Let's start with the next one. Here the question says, we have a reddish brown metal X when heated in air gives a black compound Y. तो इसको समझना बहुत आसान है. रेडिश ब्राउन मेटल हमारा एक ही होता है, विच इज कॉपर. अब उसको क्या कर रहे हैं, ये ऑक्सीडाइज कर रहे हैं. ऑक्सीडाइज मतलब हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड में. एंड व्हेन हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस गिव्स एक्स बैक. अगर हम इसको हाइड्रोजन में वापस से ऐड करेंगे कार्बन ऑक्साइड को, सो इट विल गिव अस कॉपर बैक टू अस. X is refined by the process of electrolysis. तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हमारा कॉपर हो सकता है. X is used in electrical wiring. तो इन्होंने बहुत सारे हिंट दे दिए आपको X को समझने के लिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस भी हो सकता है उससे, देन X से हमारी इलेक्ट्रिकल वायरिंग भी होती है. तो यही हिंट बहुत था कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग आपको दिया हुआ है, तो वो तो पता ही, ये कॉपर होता है. X is कॉपर, Y is कॉपर ऑक्साइड. तो यहाँ पे ड्रॉ करना था हमें वेल लेबल डायग्राम टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग. तो बस आपने यहाँ पे क्या ड्रॉ करना था, एक टब बनाओगे, उसके अंदर कैथोड एनोड बनाओगे. यू हैव टू अटैच इट विद बैटरी. कैथोड को हमेशा नेगेटिव से करते हैं हम, और पॉजिटिव से हमेशा एनोड को करते हैं. बीच में हमने कौन सा सॉल्यूशन डाला है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से क्या होगा यहाँ पे ऐसा कि इट वुड एज सुन एज यू switch on the electricity, it would break down into copper and सल्फेट. तो कॉपर और सल्फेट में जब ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, देयर वुड बी सम रिएक्शन हियर. तो प्योर कॉपर हमारा जाके किससे अटैच हो जाएगा, कैथोड से, जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है. और जो एनोड है वो हमारा क्या हो जाएगा, सारा का सारा SO4 से हो जाएगा. और जो भी कॉपर होंगे हमारे फ्रॉम द इम्प्योर कॉपर एनोड से उतर के किसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे, इट विल गो टूवर्ड्स कैथोड. और जो भी इम्प्योरिटीज होंगी वो हमारी कहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगे, इनटू द टैंक, सारी की सारी एज एनोड मड हम इसको बोलते हैं. सो यू हैव टू जस्ट ड्रॉ द डायग्राम. आपको एक्सप्लेन नहीं करना था, यू जस्ट नीड टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग.